हेलो फ्रेंड्स, ऊर्जा प्लस एचओ में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे टॉपिक टाइम एंड वर्क। एसएससी सीजीएल टायर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेले एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसे अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए के साथ शुरू करते हुए वे वैकल्पिक दिन में कार्य करते हैं, पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है ए किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करता है और बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। तो हमें इसका एलसीएम लेना है। 16 के फैक्टर 4 इंटू 4, 12 के फैक्टर 4 इंटू 3। अब इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम तो जो इनमें कॉमन है 4 वो लिख लिया पहले, और फिर जो बच गए वो, ये इसका एलसीएम आ गया। कितना बन गया? 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, 48 इसका एलसीएम हो गया। ये जो एलसीएम होता है यही होता है टोटल वर्क। अब हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, ए की और बी की। तो जो ये आया एलसीएम, इससे डिवाइड करना है इसको, इसके फैक्टर्स को। तो ए की एफिशिएंसी अपने पास क्या आ गई? ए की एफिशिएंसी अपने पास आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी अपने पास आ गई 4। ये इसकी एफिशिएंसी है। अब क्या बोला? ए से स्टार्ट करना है, कुछ ए से स्टार्ट करना है काम करना, और अल्टरनेट डे पे काम करते हैं। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन सोल्व। जैसे पहले ए ने काम किया, 3 काम कर दिया ए ने, फिर बी ने काम किया, 4 काम कर दिया। मतलब अल्टरनेट डे, पहले ए करेगा फिर बी करेगा। तो ये काम कितने हैं? 2 दिनों में पूरा हो गया। ठीक है, मतलब 7 वर्क 2 डेज में पूरा कर दिया। तो अब हमें क्या करना है? टोटल वर्क जो है उससे थोड़ा कम रखना है। तो हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि टोटल वर्क से थोड़ा कम रहे? तो हम करते हैं 6 से मल्टीप्लाई। दोनों साइड हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ आया 42 और यहाँ आया अपने पास 12। तो 42 वर्क 12 डेज में अब तक हो चुका है। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा? 48 में से 42 गया, 6 बचे। हमारे पास 6 वर्क अभी भी है जो करने वाला है। तो हम आगे ऐसे कैसे करेंगे इस? तो अब क्या है, ए आएगा वर्क करने। 12 दिनों तक तो दोनों ने काम कर लिया अल्टरनेट डेज पे। अब आएगा ए ने फिर से 1 दिन काम किया, फिर आएगा बी। अपने पास अभी 40, अभी ये दोनों मिलाकर 45 वर्क हो चुके हैं। अभी अपने पास में कितने बचे हैं? 3 पॉइंट वर्क बचे हैं, 3 यूनिट वर्क बचा है। 3 यूनिट वर्क यहाँ पे कर लिया, और 3 यूनिट वर्क कितने दिनों में हो गया? बी करेगा 3/4 डेज में। ये कैसे हुआ? जैसे 4 डेज में बी करता है 1 दिन का कार्य, 1 दिन में 4 यूनिट कार्य करता है। तो 3 यूनिट कार्य कितने में करेगा? 3/4 डेज में। ये ऐसे हुआ। तो ये अब कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया 48। 48 हमारे पास टोटल वर्क हो गया। और टोटल डेज कितने हो गए? 12 + 1 13, और 3 प्लस 3/4। तो हमारे पास कितने दिनों में ये काम हो गया? 13 सही 3/4 डेज में। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ए और बी एक कार्य को 45 और 40 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ये कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य को बी 23 दिनों में पूरा करता है। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्या बोला है? ए किसी कार्य को 45 डेज में करता है और उसी कार्य को बी 40 डेज में करता है। तो अब हमें इसका एलसीएम लेना है, मतलब टोटल वर्क निकालना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा? इसके वेक्टर हो गए, इसके वेक्टर है 9 इंटू 5 और इसके है 5 इंटू 8। तो जो कॉमन है वो पहले लिख लिया और जो बच गए वो बाद में लिख लिए। ये अपने पास आ गया एलसीएम, मतलब टोटल वर्क कितना हुआ? 8 × 9 = 72,
72 5 360, 360 टोटल वर्क हो गया। अब एफिशिएंसी दिखानी है। एफिशिएंसी जो है ये एलसीएम है, इसको इस वेक्टर से डिवाइड कर दो तो ए की एफिशिएंसी आई 8 अपने पास और बी की एफिशिएंसी आई अपने पास 9। अब क्या करना है, ए और बी एक साथ सारे कार्य करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक साथ सारे कार्य करना शुरू कर देते हैं तो मतलब 8 एफिशिएंसी वाला और 9 एफिशिएंसी वाला एक साथ कार्य करना स्टार्ट कर दिया और ये कुछ दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है। अब मानते हैं कि x दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है। x दिनों के बाद, x दिनों के बाद कार्य छोड़ा है, उससे पहले x दिन तक तो ए ने कार्य किया ही है। तो ए और बी ने एक साथ कार्य किया x दिनों तक, फिर प्लस अब बाकी कार्य बी ने किया है 23 दिनों में। बी की एफिशिएंसी 9 कितने डेज में किया है 23 और ये क्या हो गया, इसका टोटल वर्क हो गया। ये टोटल वर्क किसके बराबर आ गया 360 के। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। ये बन गया 70x प्लस 207 इज इक्वल 360। 17x बराबर 153। 360 में से 207 माइनस कर दिया, अब अपने पास आया 9। इसका मतलब क्या है, 9 डेज के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। ये इसका राइट आंसर है। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो आंसर है 9 डेज बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बेसिक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। अब हमें क्या लेना है, इसका एलसीएम 4 × 5 और ये हो गया 5 × 3। तो अपने पास एलसीएम क्या आया, मतलब टोटल वर्क अपने पास आया 5 × 4 × 3 इज इक्वल टू 60। ये अपने पास टोटल वर्क आ गया। अब हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी है ए और बी की। ए और बी की एफिशिएंसी क्या होगी, एलसीएम से इन वेक्टर्स को डिवाइड कर दिया। ऐसे इजी रहता है अगर अपने वेक्टर से करें तो, फैक्टर से करें तो फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आया 3, मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 4 है। अब क्या करना है, यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अब अपने पास वर्क है टोटल 60 और दोनों एक साथ काम करते हैं, मतलब 3 + 4 इज इक्वल टू 60/7, मतलब 60/7 8 सही 3/4 7 4/7। तो इतने डेज में ये काम पूरा कर लेंगे दोनों एक साथ मिलकर। ये इसका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये 8 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ए, बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले अपने पास क्या था, ए अकेले काम कर रहा था, बी भी अकेले काम कर रहा था, सी भी कोई था तो अकेले काम ही कर रहा था। अब अपने पास दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो मतलब ए प्लस बी साथ में काम कर रही है 12 डेज में 12 डेज में, बी प्लस सी काम कर रही हैं 20 डेज में और सी प्लस ए काम कर रहे हैं 15 डेज में। अब इनका एलसीएम लेना है अपने को, वैसे ही प्रोसेस है 4 × 3 4 × 5 और 5 × 3। तो एलसीएम अपने पास अभी क्या आया, टोटल वर्क मतलब एलसीएम अपने पास आया इनमें से सभी, अभी कोई कॉमन नहीं है तो सभी लिखना पड़ेगा अपने 3 4 5। ये इसका एलसीएम आ गया। टोटल वर्क कितना हो गया 60। अब इसकी एफिशिएंसी बतानी है अपने को। ए प्लस, अब ये एफिशिएंसी आएगी वो अकेले की नहीं आएगी, ए प्लस बी की आएगी, बी प्लस सी की आएगी और सी प्लस
ए की आएगी। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी अपने पास आएगी, इसके पूरे को 4 × 3 से डिवाइड कर दिया तो अपने पास आ गई 5। और बी प्लस सी की अपने पास एफिशिएंसी आएगी, 4 × 5 को डिवाइड कर दिया तो 3 बच गया। और इसको किया तो सी प्लस ए की एफिशिएंसी अपने पास आएगी 4। ये एफिशिएंसी आ गई। अब इन सभी एफिशिएंसियों को ऐड कर देते हैं तो अपने पास क्या बन जाएगा, ए टू ए प्लस बी प्लस सी, ये बन गया। और सभी एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 + 3 8 + 4 12। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, मतलब इन तीनों के एक साथ एफिशिएंसी कितनी आ गई अपने पास 6। ये अपने ने क्यों निकाली है, क्योंकि लास्ट में इसने पूछा है कि तीनों एक साथ कार्य करते हैं, तो तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो मतलब 6 से काम करते हैं, 6 यूनिट काम करते हैं तीनों एक साथ। तो ए बी और सी मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क है अपने पास 60 डिवाइड बाई 6 बराबर 10 डेज में ये तीनों काम करेंगे। ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और सी ने 2 दिनों के लिए एक साथ काम किया और फिर बी ए को बी से बदल दिया गया, कुल मिलाकर काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगी एलसीएम क्या आएगा इसका 60। वैसे ही एलसीएम निकालना है हमें। अब इनकी एफिशिएंसी 60 से डिवाइड करेंगे 10 को, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3। हो गया सॉल्व। अब आगे क्या करना है अपने को, ए और सी ने 2 दिनों के लिए काम किया। अब ए और सी ने काम किया तो हमें इसको लेंगे और इसे लेंगे। तो ए और सी ने एक साथ 2 दिनों के लिए काम किया। 2 दिनों के लिए कितना काम करेंगे, तो 6 + 3 से 2 दिनों के लिए काम करेंगे, मतलब 18 यूनिट काम कर देंगे। ये टोटल है 60, तो 60 में से 18 माइनस करना है तो अपने पास कितने बचे, 42 यूनिट काम अभी भी अपने पास बाकी है। मतलब 18 काम ए और सी ने कर दिया है 2 दिनों में और अभी अपने पास 42 वर्क बाकी है। तो अभी क्या करना है, फिर ए को बी से बदल दिया जाता है। मतलब यहाँ पे जो ए काम कर रहा था, यहाँ पे जो ये ए काम कर रहा था, अब इसे बी द्वारा बदल दिया गया। मतलब यहाँ पे 6 यूनिट नहीं, अब 4 यूनिट यूज होगा। तो अब ए से बी को बदल दिया गया है तो अपने क्या 4 + 3 यूनिट से काम होगा। और ये रिमेनिंग काम कितने दिनों में होगा, अभी x डेज में होगा और रिमेनिंग कितना बचा हुआ है 42, मतलब x बराबर 6 डेज। मतलब बचा हुआ काम है जो बी और सी मिलकर 6 दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें लास्ट में क्या पूछा है, आंसर क्या पूछा है, कुल मिलाकर काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो कुल मिलाकर काम हमारा हुआ पूरा 8 डेज में। 8 डेज में कैसे हुआ, 6 डेज तो बी और सी ने किया और 2 डेज ए और सी ने किया। तो टोटल कितना हो गया, 6 + 2 बराबर 8 डेज। मतलब टोटल वर्क 8 डेज में हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा चैनल ऊर्जा प्लस एजू हब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।